हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी ऑफ आरपीएससी राजस्थान में। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज एक स्टोरी के माध्यम से कुछ वाद्य यंत्र और वादक के नाम याद करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सितार की। सितार वाद्य यंत्र क्या है? सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। क्या सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? और इसके जनक कौन थे? अमीर खुसरो थे। और यह वाद्य यंत्र हमारे को वीणा के जैसे दिखता है, जो कि वीणा और तंबूरे का क्या है? कॉम्बिनेशन है। इसमें हमें तीन सितार वादक का यह नाम याद करना पड़ेगा। पहला रविशंकर, विलायन खां और निखिल बनर्जी। जो नाम हमें याद नहीं रखे, इसलिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, जो हमें ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या है? पंडित रविशंकर जब अपने घर में अपनी विला में बैठे थे और सितार बजा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या उठती है? खिल उठती है। हमारी इस स्टोरी से पंडित रविशंकर जब अपनी विला में बैठे होते हैं और सितार बजा रहे होते हैं ना, तो वहाँ जितनी भी चीज़ें होती है क्या उठती है? खिल उठती है। खिल उठती से क्या बना? निखिल बनर्जी। विला से क्या बना? विलायन खां और पंडित रविशंकर। इससे हम क्या रख पाएंगे? इजिली याद रख पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं तबला। तबला सबसे पहले हमारे दिमाग में तबले वादक में एक ही नाम आता है, जाकिर हुसैन। सबको पता है जाकिर हुसैन तबला वादक थे। इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली होगी? अपने पिता से। इनके पिता का नाम क्या था? अल्लाह रखा खां। हमें दो नाम तो याद रखे, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा खां। तीसरे के लिए हमने ट्रिक बनाई है, जब जाकिर हुसैन तबला बजा रहे होते हैं ना, तो सुनने वाले के पेट में क्या होती है? गुदगुदी होती है। और इससे क्या ऑप्शन बन गया? गुदेई महाराज। अब हम तीसरा वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, बांसुरी। इसमें हमें तीन नाम याद रखने हैं। पहला हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और रानी मजुमदार। नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में ये तीन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें हम एक ट्रिक याद रखेंगे, हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्नालाल झूम उठे। तो हरि से हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल से पन्नालाल घोष और झूम उठे से रानी मजुमदार। इससे क्या इजीली याद रख सकेंगे ये। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सरोद। इसमें जो लास्ट वर्ड है आपको दिख रहा है, सरोद के लास्ट वर्ड क्या दिख रहा है? रोध। लास्ट का वर्ड क्या दिख रहा है? रोध। रोध से आपको क्या फीलिंग आ रही है? रौद्र की। अब सरोद वादक के कुछ ऐसे ही नाम है, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। अलाउद्दीन, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी थे, तो उनका रूप कैसा था? रौद्र का। ऐसी अकबर सल्तनत, मुगल शासक था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, वो बार बार अमजद अली खां का नाम एग्जाम के लिए क्या रखना है? आपको याद रखना है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं वीणा की। ठीक है, वीणा में एक ही नाम हमें याद रखना है कि वीणा हम बाल अवस्था में ही सीख सकते हैं, उसके बाद सीखना बहुत कठिन है। तो बाल अवस्था से क्या बना? एस बाल चंद्रन। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं शहनाई की। शहनाई में हमें एक नाम ही याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खां, जो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। इसके बाद हम लास्ट में आ जाते हैं संतूर पर। इसमें हमें एक इम्पोर्टेंट नाम है शिव कुमार शर्मा, जो एक प्रसिद्ध संतूर वादक हुए थे। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से आप क्या रख पाएंगे? सभी याद रख पाएंगे। ये ही जो आपको वादक बताए, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनसे बाहर आने का
चांसेस क्या है, बहुत ज़्यादा रेयर है, 90%, 95% इन्हीं में से पूछा जाएगा। और आप इसके माध्यम से जो भी क्वेश्चन है वो लगा सकते हैं। धन्यवाद।